होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और आज के प्रोग्राम की शुरुआत में आज का विचार कहता है, आप जिस भी चीज से बचने की कोशिश करते हैं वही आपकी चेतना का आधार बन जाती है। ये बहुत गहरी बात है। हम जिस चीज से बचने की कोशिश करते हैं वही आपकी चेतना का मतलब आपका कॉन्शियस लेवल, उसका आधार बन जाता है। हम अगर काम करने से बचेंगे तो हमारे जो कॉन्शियस लेवल का जो आधार है वो यही होगा कि चलो काम करने से, परिश्रम करने से, मेहनत करने से बचो। ऐसा कुछ करो कि ज्यादा काम ना करना पड़े और आपका काम भी बन जाए। ये गलत बात है। तो आपको याद रखना है कि आप जिस चीज से बचते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, वही आपकी चेतना का आधार बन जाती है। दोस्तों अब रुख करते हैं दिल की बात की ओर। और आज के दिल की बात में हम बात करने वाले हैं कि नशे की लत से छुटकारा कैसे पाएं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बड़े, बूढ़े, बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं और इससे निकलने की बहुत कोशिश करते हैं। कुछ कामयाब होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो इस बात की अगर आपको जानकारी हो तो आप हो सकता है किसी की मदद कर सकें। नशे की लत से छुटकारा पाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही तरीके और स्ट्रेटेजी के साथ इसे छोड़ पाना पॉसिबल है। ट्रीटमेंट्स, सपोर्ट ग्रुप और डॉक्टर से कंसल्टेशन भी बहुत जरूरी है। लेकिन 2 और चीजें हैं जिनका इस एडिक्शन को दूर करने में बहुत बड़ा रोल होता है। वो है पर्याप्त नींद और एक्सरसाइज। रोजाना की नींद पूरी कर और थोड़ी देर की फिजिकल एक्टिविटी नशे की लत से छुटकारा दिलाने में बहुत हद तक मददगार साबित हो सकती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि कैसे नशे की लत से छुटकारा दिलाने में नींद की भूमिका है। शरीर और दिमाग को ठीक करने और आपको रिचार्ज करने के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। नशीली दवाओं के सेवन से नींद डिस्टर्ब होती है। नींद की यह कमी से सेहत संबंधी परेशानियां शुरू हो सकती हैं। नशीले पदार्थों का सेवन मस्तिष्क के न्यूरोकेमिकल संतुलन पर असर डालता है, जिससे सोचने समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। पर्याप्त नींद मस्तिष्क के फंक्शन को दुरुस्त रखती है, साथ ही फोकस और याददाश्त बढ़ाने में भी मदद करती है। नींद की कमी ड्रग्स या शराब की तलब बढ़ा सकती है। वहीं पर्याप्त नींद तलब की तीव्रता को कम करती है। नींद की कमी से मनोदशा में बदलाव, चिड़चिड़ापन और इमोशनल डिसबैलेंस देखने को मिलती है। वहीं नींद पूरी करने से फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरीकों से स्वस्थ रहा जा सकता है। दोस्तों बेहतर नींद के लिए क्या उपाय है? समय डिसाइड करें, रोजाना एक ही समय पर सोने और सुबह जागने की कोशिश करें। नींद का माहौल बनाएं, ध्यान भटकाने वाली चीजों को बेडरूम से हटा दें, शोर कम करें और कमरे का माहौल शांत रखें जिससे नींद अच्छी आए। सोने से पहले मन और शरीर को आराम देने के लिए सोने जाने से पहले थोड़ी देर मेडिटेशन करें। वैसे हल्की स्ट्रेचिंग भी काम आएगी। अब समझते हैं कि नशा की मुक्ति में व्यायाम की क्या भूमिका है। नियमित व्यायाम एक अच्छा विकल्प है जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सेहत की सुधार में सहायता करता है। न्यूरोट्रांसमीटर संतुलन को बढ़ावा देना। व्यायाम एंडोर्फिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन के प्रभाव को उत्तेजित करता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है और जो मूड को नियंत्रित करने और तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शारीरिक गतिविधियों में शामिल होना नशे की लत वाले व्यवहारों को बदलने का एक अच्छा ऑप्शन है, जिससे आप चीजों पर फोकस कर पाते हैं। नियमित व्यायाम कॉर्टिसोल के स्तर को कम करता है, जिससे बेवजह का तनाव नहीं होता। लाइट एक्टिविटीज से शुरुआत करें और जैसे जैसे आपकी फिटनेस का स्तर सुधरता है, इसके बाद इसकी स्पीड बढ़ाएं। सबसे जरूरी है कि अपने शरीर को समझाना। शुरू में बॉडी पर बहुत ज्यादा प्रेशर ना डालें। ऐसी शारीरिक गतिविधियां चुनें जिसमें आप एंजॉय करें, फिर चाहे वो साइकिल चलाना हो, स्विमिंग, डांस या फिर घूमना फिरना।
योगा या जिम क्लास ज्वाइन करना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों याद रखिए कि अच्छी नींद और व्यायाम आपके शरीर को बहुत जल्दी दुरुस्त बना सकती है और नशे जैसी खराब चीज से आपको छुटकारा भी दिला सकती है। दोस्तों अब रुक करते हैं कहानी की ओर। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी से हम कुछ सीख हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने सारे राजमिस्त्री भाइयों के लिए मेरा एक संदेश है, और वो संदेश है कि हमेशा केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब रुक करते हैं कहानी की ओर। कहानी का नाम है जादू की छड़ी। एक रात की बात है, शालू अपने बिस्तर पर लेटी थी। अचानक उसके कमरे की खिड़की पर बिजली चमकी। शालू घबरा कर उठ गई। उसने देखा कि खिड़की के पास एक बुढ़िया हवा में उड़ रही थी। बुढ़िया खिड़की के पास आई और बोली, शालू तुम मुझे बहुत अच्छी लड़की लगती हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। शालू यह सुनकर बहुत खुश हुई। बुढ़िया ने शालू को एक छड़ी देते हुए कहा, शालू ये जादू की छड़ी है, तुम इसे जिस भी चीज की तरफ मोड़कर 2 बार घुमाओगी वह चीज गायब हो जाएगी। अगले दिन सुबह शालू वह छड़ी अपने स्कूल ले गई। वहां उसने शैतानी करना शुरू किया। उसने पहले अपने सामने बैठी लड़की की किताब गायब कर दी, फिर कई बच्चों की रबर और पेंसिलें भी गायब कर दी। किसी को भी पता न चला कि यह शालू की छड़ी की करामात है। जब वो घर पहुंची तब भी उसकी शरारतें बंद नहीं हुई। शालू को इस खेल में बड़ा मजा आ रहा था। रसोई के दरवाजे के सामने एक कुर्सी रख ली। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस कुर्सी को गायब कर दूं। जैसे ही उसने छड़ी घुमाई वैसे ही शालू की माँ रसोई से बाहर निकलकर कुर्सी के सामने से गुजरी और कुर्सी की जगह शालू की माँ गायब हो गई। शालू बहुत घबरा गई और रोने लगी। इतने में ही उसके सामने वह बुढ़िया प्रकट हुई। शालू ने बुढ़िया को सारी बात बताई। बुढ़िया ने शालू से कहा, मैं तुम्हारी माँ को वापस ला सकती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं तुमसे ये जादू की छड़ी वापस ले लूंगी। शालू बोली, तुम्हें जो भी चाहिए ले लो, लेकिन मेरी माँ वापस ला दो। तब बुढ़िया ने एक जादुई मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते शालू की माँ वापस आ गई। शालू ने मुड़कर बुढ़िया का शुक्रिया अदा करना चाहा, लेकिन तब तक वो बहुत दूर बादलों में जा चुकी थी। शालू अपनी माँ को वापस पाकर बहुत खुश हुई और दौड़कर गले से लग गई। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, ऊपर वाला आपको जो भी शक्ति देता है उस शक्ति के साथ आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां भी देता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास सिर्फ शक्ति हो और आप उस चीज की जिम्मेदारी ना उठाएं कि कैसे अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके उसे सही जगह पर उपयोग में लाना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो शक्ति जो ऊपर वाला आपको देता है वो वापस ले लेता है, क्योंकि आपने उस शक्ति का आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया। तो याद रखिए दोस्तों कि आपके अंदर जो भी हुनर है वो ऊपर वाले का दिया हुआ है। आपको उसकी कदर करनी होगी, तभी वो हुनर सारी उम्र आपका साथ निभाएगा। दोस्तों मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत, लेकिन उससे पहले एक रोचक तथ्य जरूर सुनाऊंगा। और रोचक तथ्य कहता है कि अगर आप नाक बंद करके पुदीना खाएं तो आपको उसका स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि नाक से भी कभी कभी, नाक भी तो हमारी एक इंद्रिया है और उससे भी आप कुछ महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वो बंद करके खाएंगे तो उसका स्वाद नहीं आएगा, है ना? जरूर ट्राई कीजिएगा आज लंच में या फिर डिनर में। दोस्तों मैं लेता हूं आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.